हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजीत केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियो में हम फिनोल एंड कर चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं ईथर। तो जो हम फिनोल पढ़े थे, मैं सोच रहा हूँ आप सब कंप्लीट कर चुके होंगे। उसका रिएक्शन, नेम रिएक्शन, अदर्स एक्सेट्रा। ओके, अच्छे से वो रिएक्शन प्रैक्टिस करना। जो नेम रिएक्शन मैंने कहा था वो भी प्रैक्टिस करना। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ईथर। तो ईथर क्या है बच्चों? जैसे हम पहले कर चुका हूँ, एक मिनट। जैसे हम कह रहे थे, अल्कोहल इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, फिनोल इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कार्बन, एरोमेटिक रिंग। ऐसे ईथर क्या है? ओके, तो अब हम देखेंगे ईथर क्या है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहियो और लाइक कमेंट जरूर करना और आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। ओके, तो शुरू करते हैं। ईथर क्या है? इट इज द अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। समझ में आया? अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल का एक अनहाइड्राइड। कैसे? इट मीन्स, ये कहने का मतलब है, इट मीन्स elimination of water molecule from two alcohol. Okay, one water molecule टू अल्कोहल से एलिमिनेशन होगा, तब हम कहेंगे अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। इसे हम कहते हैं ईथर। ओके, समझ में आया? अब एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम टू अल्कोहल। कैसे? रिएक्शन कर देता हूं। एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है, वाटर मॉलिक्यूल में हुआ H2O माइनस H2O, तो क्या फॉर्म हो गया? ROR-, जिसका नाम है ईथर। ओके, हो गया? समझ में आया? ये है तुम्हारा ईथर का डेफिनेशन। नोट कर लो। हो गया? तो अब हम देखेंगे ईथर के जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। ओके, तो जनरल फॉर्मूला क्या है? ROR-। इसका जनरल फॉर्मूला है ROR-। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड O बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है? बॉन्ड O बॉन्ड ग्रुप। और इसका कॉमन नेम क्या है? अल्किल ईथर। हम इसे कह सकते हैं अल्किल ईथर। दोनों अल्किल ग्रुप है, तो हम क्या कह सकते हैं? अल्किल ईथर। जब दोनों सेम हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं डाई अल्किल ईथर, है या नहीं? जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तब हम क्या कह सकते हैं? डाई अल्किल ईथर। जब दोनों अलग होंगे अल्किल ईथर। ओके, समझ में आ रहा है? आईपीएस नेम क्या है? अल्कोक्सी अल्केन। दोनों जब सेम होंगे और डिफरेंट होंगे, दोनों के लिए यही है आईपीएस नेम, अल्कोक्सी अल्केन।
ये दोनों सेम हो या डिफरेंट हो। इसका आईपीएस नेम है अल्कोक्सी अल्केन। ओके, तो अब हम देखेंगे इसका, नोट कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस। हो गया, तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर कहने का मतलब क्या है? ईथर कितने टाइप्स का है? तो कितने टाइप्स का है? इट इज 3 टाइप्स। ओके, क्या है? डायरेक्ट हेडिंग देंगे, सिंपल और सिमेट्रिक ईथर। ओके, सिंपल और सिमेट्रिक ईथर, यो क्या है? इट इज द ईथर, in this ether two alkyl groups are same, RO R dash R is equal to R dash। ये दोनों अल्किल ग्रुप यहाँ पर सेम है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल ईथर। ओके, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिंपल ईथर। नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया। फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, इसको हम क्या कहेंगे? दोनों अल्किल सेम है, तो ये है तुम्हारा सिंपल ईथर। C2H5OC2H5, दोनों तरफ क्या है? इथाइल ग्रुप है, तो ये क्या है? तुम्हारा सिंपल ईथर। इसका नाम क्या होगा? दोनों सेम है, तो क्या कहा था? डाई अल्किल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ये दोनों डाई इथाइल ईथर। ओके, हो गया? नोट कर लो। ओके, तो सेकंड में क्या है? सेकंड में है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, इन दिस ईथर two alkyl groups are डिफरेंट। क्या है? दोनों अल्किल ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट है। कैसे? RO R डैश, यहाँ पर R इज नॉट इक्वल टू R डैश। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या है? CH3OC2H5, दोनों तरफ डिफरेंट है, तो ये तुम्हारा क्या है? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। C2H5O CH2CH3, यहाँ पर प्रोफाइल, यहाँ पर इथाइल, दोनों डिफरेंट है, तो ये तुम्हारा मिक्स्ड ईथर हुआ, है या नहीं? इसका नाम क्या होगा? मिथाइल इथाइल। तो क्या होगा? अल्किल अल्किल ईथर। कौन पहला आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट आएगा वो पहला आएगा। इथाइल मिथाइल ईथर।
दोनों तरफ है, दोनों अल्किल ग्रुप। यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है। अल्फाबेटिकल में इथाइल पहला आएगा, तो पहले कौन सा आएगा? इथाइल, मिथाइल, इथाइल। ओके, इसका क्या होगा? इथाइल प्रोपाइल। तो क्या हो जाएगा? इथाइल प्रोपाइल इथर। ओके, हो गया। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अल्कोक्सी अल्केन। तो क्या करेंगे? इथोक्सी इथेन, सॉरी इथोक्सी मीथेन। वो जो अल्कोक्सी अल्केन लिखेंगे वो दाएं तरफ से बाएं तरफ के लिए, इथोक्सी मीथेन। दाएं तरफ से यहाँ पर हो रहा है, बट इथोक्सी मीथेन वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखेंगे। इथोक्सी पहले आएगा, देन मिथाइल मीथेन। यहाँ पर इथाइल प्रोपाइल, कौन आएगा? प्रोपाइल आएगा? नहीं, इथाइल आएगा। तो क्या होगा? इथोक्सी प्रोपाइल। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करोगे। हो गया, नोट कर लो। ओके, सेकंड इथर है, सेकंड ये गया। थर्ड है तुम्हारा साइक्लिक इथर। थर्ड है तुम्हारा क्या? साइक्लिक इथर। तो साइक्लिक इथर क्या है? इन दिस इथर bond group, functional group attached to a ring। एक रिंग को जब बॉन्ड ग्रुप लगेगा तब क्या होगा? इसको हम कहेंगे साइक्लिक इथर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ऐसे 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 और ऐसे। ओके, एक साइक्लिक ग्रुप में बॉन्ड ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लिक इथर। एक ब्यूटेन में है, एक पेंटेन में है, एक हेक्सेन में है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो इसका नाम किंतु बट इसका नाम अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम है ऑक्सीरेन, इसका नाम है ऑक्सीटेन। तुमको याद करना पड़ेगा। इसका नाम है ऑक्सोलेन, इसका नाम है ऑक्जेन। इन चारों को तुमको याद रखने पड़ेंगे। ओके, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन, ऑक्जेन। ये तुम्हारा एग्जाम में एक मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। ओके, नोट कर लो। हो गया, यहाँ पर तुम्हारा क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ इथर। इथर कौन कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है। ओके, तो अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ इथर। ओके, इट्स सो two types of आइसोमेरिज्म। ये टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म दिखाता है। कौन कौन सा है? डायरेक्ट रीडिंग देंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दूसरा मेटामेरिज्म। ओके, क्या क्या दिखाता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे दिखाता है?
ना याद करो, याद रखना नोट करके। फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर इज प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहता है? फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल है फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर। फॉर एग्जाम्पल, ये है तुम्हारा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर है या नहीं? तो इसका फंक्शनल आइसोमर जो भी पूछेगा तुम क्या बोलोगे? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये दोनों के जितने कार्बन है उनको लगा दोगे, CH3 CH2OH। हो गया? दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिखकर OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इथानॉल। तो डाई मिथाइल ईथर का फंक्शनल आइसोमर कौन है? इथानॉल। जब डिफरेंट रहेंगे CH3 CH2OCH3, तो इसका फंक्शनल आइसोमर क्या है? यहाँ पर दोनों है, यहाँ पर एक है। इस टाइप से इस दोनों को और इसको ऐड कर देंगे। कैसे? CH3 CH2 CH2OH। ओके, ये तुम्हारा हो गया प्रोपानॉल। ओके, तो इथाइल मिथाइल ईथर का फंक्शनल आइसोमर कौन है? प्रोपानॉल। ओके, मेटामेरिज्म, इसको नोट करोगे। ओके, मेटामेरिज्म क्या है? इट इज सो ड्यू टू डिफरेंस in alkyl groups, difference nature, sorry, difference nature in alkyl groups। जो ईथर का अल्किल ग्रुप है उसका नेचर डिफरेंट होने से मेटामेरिज्म दिखाएगा। कैसे? जब फॉर एग्जाम्पल तुमको पूछा जाएगा C4H10 का H10O, C4H10O, इसका मेटामेरिज्म क्या है? तो तुम क्या करोगे? C4H10 के कितने स्ट्रक्चर हो रहे हैं वो है तुम्हारा मेटामर ऑफ इसका। C4H10 का मेटामेरिज्म होगा। ओके, C4H10 से कितने स्ट्रक्चर हो रहे हैं ईथर का? तो कैसे? पहले C4 4 कार्बन से लेके यहाँ पर दूसरा कर दो, इधर दूसरा रख दो। हो गया? इस तरफ दोनों, इस तरफ दोनों। ये एक टाइप का हो जाएगा, ये एक टाइप का हो जाएगा। दूसरा क्या होगा बोलो? यहाँ पर एक रख दूं, यहाँ पर 3 रख दूं। ये भी एक टाइप का हो जाएगा, ये भी एक टाइप का हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पर? और क्या होगा? इस टाइप का कुछ हो जाएगा। तो ये तीनों को हम क्या कहेंगे? 1 2 3, इस तीनों को हम कहेंगे इसका मेटामेरिज्म। ओके, किसका? C4H10 का मेटामेरिज्म इन तीनों के। ओके, आपका जिसका भी मेटामेरिज्म पूछेगा आप उसका ईथर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जितना ईथर का स्ट्रक्चर बनेगा वो उसका मेटामेरिज्म होगा। ओके, नोट कर लो। हो गया? तो इधर हमारा फिनॉल का ईथर का क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म और ईथर का डेफिनेशन खत्म हुआ है। पिछले लेक्चर में हम फिनॉल एंड कर चुके हैं। ओके, आगे हम इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, डिस्क्रिप्शन में PDF है, डाउनलोड करके नोट करना। ओके, इस चैनल को आपको सारी सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो जो भी डाउट्स है। ओके,
तो पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।